कृषक उत्पादक संगठन की बैठक आयोजित। उद्यमी विकास योजना पर विस्तार पूर्वक चर्चा। कीनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित शिव मंदिर प्रांगण में प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि विद्यासागर मंडल की अध्यक्षता में कृषक उत्पादक संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार के द्वारा 10,000 FPO प्रोत्साहन उद्यमी विकास योजना पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर किसानों को जोड़ने हेतु प्रेरित किया गया। बताया गया कि संस्था FSAC और CBBO कौशल्या फाउंडेशन के द्वारा संचालित इस कृषक उत्पादक संगठन में शेयर धारकों को सदस्य बनाना, सहकार से समृद्धि की ओर ले जाना मूल मंत्र है। यह भी बताया गया कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई के निर्माण के साथ साथ कृषि कार्यों में इनपुट भंडारण व विपणन आदि से जुड़ी अन्य समस्याओं से समाधान की ओर ले जाना संस्था प्रयासरत है। FPO के सदस्यों द्वारा संगठन विस्तार पर चर्चा किया गया। साथ ही कृषकों को बताया गया कि FPO संगठन द्वारा संचालित कृषि यंत्र, बैंक, खाद, बीज, क्रय विक्रय केंद्रों से लाभान्वित होने प्राप्त किसानों के दैनिक जीवन की समस्या का निवारण व लागत में कमी और आय बढ़ोतरी करवाना अंतिम लक्ष्य बताया गया। इस मौके पर FPO निदेशक मंडल के अध्यक्ष सुनील कुमार शाह एवं अन्य सहयोगी निदेशक मनीष कुमार यादव, कुमोद पासवान, खुशबू देवी तथा बोर्ड ऑफ मेंबर के सदस्य घनश्याम कुमार, राजीव कुमार के अलावा कई किसान उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस खबर में। FPO का कार्यक्रम अपने प्रखंड में शुरू हुआ है। कृषक उत्पादक संगठन निर्माण का कार्यक्रम शुरू हुआ है। यह एक भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसानों को शेयरधारक सदस्य के रूप में जोड़ना है। इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में कार्य करना है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक इसमें स्कीम है, सरकार के द्वारा बनाया गया है। सभी प्रखंडों में निर्माण हो रहा है। तो अपना कृत्यानंद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से यहाँ पर निबंधन हुआ है। तो इसमें सभी किसानों को शेयरधारक सदस्य के रूप में तैयार करना है। तो शेयरधारक सदस्य के रूप में जब किसान तैयार हो जाएगा, उनकी अलग अलग समिति बनाई जाएगी। मुख्य रूप से यहाँ पर अपने कीनगर प्रखंड में मक्का और आलू फसल को चयनित किया गया है। तो मक्का और आलू पर आधारित प्रसंस्करण इकाई लगानी है। तो इसके लिए जो है सरकार की बहुत सारी एजेंसियाँ हैं, SFSC है, नाबार्ड है, नेफेड है, इन सब के माध्यम से मदद मिलेगी। तो हम लोग जो उत्पादन का काम शुरू करेंगे, तो मूल रूप से यही कह सकते हैं कि किसानों को उत्पादक बनाने का समय आ गया है। तो इससे ही किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। तो उत्पादक बनाने का जो ये अभियान है, कृषक उत्पादक संगठन, उसी का ये काम हो रहा है। तो आज प्रखंड स्तरीय एक बैठक करके, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि विद्यासागर मंडल जी ने की है। तो इस बैठक के पश्चात हम लोग सभी गांव-गांव में जाकर किसानों को शेयरधारक सदस्य बनाएंगे और उन्हें उत्पादक बनने के लिए प्रेरित करेंगे। इससे किसानों को क्या क्या लाभ? तो किसानों को प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित आमदनी का लाभ मिलेगा। उनकी आमदनी की जो गारंटी नहीं है, वो गारंटी हम दे पाएंगे। जैसे हमारी कंपनी का अपना प्रसंस्करण इकाई रहेगा, तो हम जो कोई भी चीज़ उत्पादन करेंगे तो उससे तो बाज़ार में एक उचित कीमत पर बेचेंगे। और इस कंपनी के अल्टीमेट ऑनर जो हैं हमारे सभी किसान होंगे, वो शेयरधारक सदस्य हैं। इसमें जो भी BOD मेंबर हैं वो भी उतना ही शेयरधारक हैं जितना शेयरधारक एक सामान्य किसान बनेंगे। तो आर्थिक रूप से सभी का पहलू बराबर है। तो जब कंपनी का गठन होगा और उत्पादन की इकाई लगेगी, तो उत्पादन की इकाई में हमारा जो है MRP जो होगा, जो भी प्रोडक्ट हम तय करेंगे, तो उसकी MRP हमारी फिक्स होगी। तो हमारी जब MRP फिक्स रहती है, तो उसी तरह हम किसानों को एक फिक्स गारंटीड इनकम देंगे कि आपका जो फसल होता है उसका हम उचित कीमत देंगे। जैसे अगर हम टोमेटो केचप बनाने का यूनिट लगाएं, तो हम अपने किसानों को गारंटी देंगे कि हम आपका टमाटर 15 रुपये किलो खरीदेंगे। तो टमाटर लगाने वाले जो किसान हैं वो खुशी खुशी टमाटर लगाएंगे और उसका टमाटर हमारी कंपनी अपने ही प्रखंड में उसका सारा टमाटर परचेज कर लेगी। तो उन्हें बाज़ार में जो जाकर वो बेबसी का शिकार होते हैं, कभी 1 रुपये किलो, कभी 50 पैसे, कभी मुफ्त में भी ट्रक का ट्रक टमाटर लोग उड़ेल कर सड़क पर आ जाते हैं। ऐसा भी सीन आप लोगों ने देखा होगा कई बार। तो ये स्थिति किसान के साथ नहीं आएगी। एक दूसरा क्या है कि जो टोमेटो केचप हम लोग बनाएंगे, जो भी प्रसंस्करण यूनिट से जो भी उत्पाद हमारा तैयार होगा, मक्का आधारित ही कोई उत्पादन इकाई रहेगी, तो उसमें भी जो उत्पाद तैयार होगा वो बाज़ार में बिकेगा। तो उसका लाभांश जो है वो भी किसानों को मिलना है, क्योंकि किसान इसके से आपसे जुड़ सकते हैं।
किसान एक आवेदन पत्र पर आवेदन कर, ये हमारा आवेदन का फॉर्मेट है। एक देखिए भरा हुआ फॉर्मेट, अभी प्रखंड प्रमुख साहब उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण की है। तो इस आवेदन पत्र को वो भरकर हमें देंगे। इस आवेदन के साथ उनके आवश्यक कागजात हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ज़मीन का ब्यौरा, ये सब लेंगे। और जो भूमिहीन किसान हैं वो भी इसके सदस्य बन सकते हैं। कुछ वैसे लोग गांव में होते हैं जो गैर कृषि कार्य करते हैं, जो किसानों की मदद के लिए काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या कुदाल फावड़ा वगैरह बनाते हैं, तो वैसे लोग भी इसके सदस्य बन सकते हैं। तो वो शेयर धारक सदस्य बन जाएंगे सारा अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके, तो इस कंपनी की आमदनी में उसकी हिस्सेदारी हो जाएगी। अगला चरण में आप कहाँ पर क्या काम करेंगे? आज जो बैठक हुई है इसमें प्रस्ताव जो दिया गया है, क्या इसका प्रचार प्रसार किसान को जागरूक करने के लिए द्वितीय चरण का क्या अब है कि इसमें जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, कंपनी के गठन के पूर्व से अवेयरनेस प्रोग्राम चला था, जैसे बेस लाइन सर्वे के रूप में। तो गांव-गांव में जाकर किसानों के बीच ये बातें रखी गई थी, कंपनी का गठन हो रहा। तो उसी अलग अलग गांव से, जैसे कल्याणपुर गांव से हमारे बीच घनश्याम जी हैं, और काजा बनियापट्टी से 2-3 किसान हैं, वो घनश्याम यादव हैं, अरविंद कुमार जी हैं, राजीव कुमार जी हैं। फिर परोरा पंचायत से सुनील कुमार शाह जी हैं, खुशबू देवी जी हैं। तो इस तरह से अलग अलग पंचायत के जो लोग हैं उनके माध्यम से हम उनके गांव में एक अंतिम व्यक्ति तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। कंपनी की बात, सरकार की जो योजना है, स्कीम है, उसको पहुंचाएंगे और उन्हें शेयर धारक सदस्य में हम लोग तब्दील करेंगे। जब वो हमारे शेयर धारक सदस्य बनेंगे, 350 किसान जब हमारे शेयर धारक बनेंगे, तो हमें SFSC के द्वारा इक्विटी और ग्रांट मिलेगा। और इसके ऑफिस के संचालन के लिए हमारा जो ऑपरेशनल कॉस्ट आता है वो भी सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। और तब तत्पश्चात उसके बाद हम लोग जो अभी किसानों के साथ खाद बीज की समस्या होती है, कि किल्लत होती है, तो कंपनी के द्वारा सभी पंचायत में खाद बीज केंद्र खोले जाएंगे, जहां से उसे उचित कीमत पर गारंटी, जैसे जो सरकार गारंटी देती है उसकी मुहैया हम लोग कराएंगे। तो परिचय मेरा मनीष कुमार यादव, इसमें मैं BOD सदस्य हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सदस्य।